पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीएसपी। आज के लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू रियलाइज आईआईआर फिल्टर थ्रू कैस्केड रियलाइजेशन। फाइन। सबसे पहले दिस इज द बेसिक ट्रांसफर फंक्शन जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब बिफोर स्टार्टिंग कैस्केड कनेक्शन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें इस कनेक्शन में करना क्या है। देखिए, इन केस ऑफ कैस्केड कनेक्शन मेरे को अपने ट्रांसफर फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट शुड बी लाइक h1z, h2z एंड सो ऑन। इट कैन रन अप टू से hnz। ठीक है, मेरे को अपने पूरे ट्रांसफर फंक्शन को अलग अलग फॉर्म्स में ब्रेक करना है, अलग अलग ट्रांसफर फंक्शंस में, और बाद में उन सभी ट्रांसफर फंक्शंस को कैस्केडली कनेक्ट कर देना है। अब कैस्केडली कनेक्ट करने का मतलब ये ऑलरेडी हम पुराने फॉर्म्स में करते आ रहे थे। दिस इज लाइक h1z, this is like h2z and so on. Fine. This is like hnz. अब बच्चों कैस्केड कनेक्शन में हो क्या रहा है? The output of first transfer function serves as the input for the second transfer function. This is the basic idea, the basic rule that has to be followed. इसका जो आउटपुट है यही इसके लिए इनपुट है, और ये हमारे लिए नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी अभी तक सभी फॉर्म्स में करते आ रहे हैं। बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फॉर्म्स? तो डिफरेंस क्या है? h1z, h2z, hnz ये सभी मेरे सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल्स और लेस। या तो ये सभी सेकेंड ऑर्डर के पॉलिनोमियल्स हों या उससे कम हो। यही वो पॉइंट है जहां पे गलती होती है। जब आप सभी रियलाइजेशन पढ़ लोगे तब कंफ्यूजन होता है कि कहां पर क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। तो यहां पर कैस्केड रियलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैं जिन इंडिविजुअल पैरामीटर्स में इसको ब्रेक करूंगा वो सभी सेकेंड ऑर्डर के हों या उससे कम हों। ये बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैस्केड रियलाइजेशन। फाइन। बाकी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑल h1z, h2z या hnz ये जितने भी ट्रांसफर फंक्शन हैं ये सभी डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज होंगे। डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन। मुझे ये सभी ट्रांसफर फंक्शंस इंडिविजुअली डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज करने हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है उन्हें डायरेक्ट फॉर्म 2 नहीं मालूम है, तो उनके लिए ये लेक्चर बिल्कुल बेकार है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो प्लीज इफ यू आर न्यू टू द चैनल just go through the previous lecture, then only you will be able to understand how to realize a circuit in direct form 2. अभी इसको बेटर समझने के लिए let us try and do a question. बहुत ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। h of z is 1 plus 1 upon 4 z minus 1, 1 plus 1 upon 2 z minus 1, and यहाँ पे 1 plus 1 upon 2 z minus 1 प्लस 1 अपॉन 4 z माइनस 2। अब यहां पर देखिए मैं फिर से वही चीजें रिपीट कर रहा हूं जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। आपको जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो, बट कैसा भी फॉर्म में दिया हो, जब आप कैस्केड रियलाइज कर रहे हो तो ये बेस्ट केस है। यहां से आप सबसे बेहतर रियलाइजेशन कर सकते हो। चलो अब अपना रूल फॉलो करते हैं। रूल कहता है मेरे को hz को कन्वर्ट करना है, कैसे? h1z इंटू h2z। कुछ ऐसे मेरे को hz को कन्वर्ट करना है। तो चलिए, अच्छा यहां पर भी आपके पास लिबर्टी है, आपका जिसका मन हो आप उसके साथ रखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं h1z को मान रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन 4 z माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2 z माइनस 1, और h2z को मैं मान रहा हूं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 z माइनस 2। अब ये दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही मानना है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो सकता है आप इसको यहां रख लो, इसको यहां रख लो, इसको यहां रख लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक, इट्स लाइक कि यू हैव गॉट मोर देन वन वे टू रीच योर डेस्टिनेशन, यू कैन फॉलो आइदर वेज। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको दो फॉर्म में डिवाइड करना है तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि -2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना?
जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं उनको क्लास में रिवर्स कराया गया है, इसीलिए मैंने लेक्चर में रिवर्स ऑर्डर लिया है। आपको क्लास में अमित सर ने जो कराया है वो डिफरेंट है, मैं जो करा रहा हूं वो ऑर्डर डिफरेंट है, ताकि सर्किट रियलाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक, अब अगेन जिनको मालूम है डायरेक्ट फॉर्म 2 उनके लिए ये बहुत आसान है, मैं ब्रीफ में रिवाइज कर देता हूं। डायरेक्ट फॉर्म 2 में मैं लेफ्ट हैंड पे पोल्स बनाता हूं, राइट हैंड पे जीरोस बनाता हूं। फाइन, अब यहां पर अगर आप क्लियरली देखो तो आपके पास z का पावर -1 तक है, तो z का पावर -1 तक है, इसका मतलब आप एक ही डिले एलिमेंट लगाओगे। तो भाई मैंने यहां पर एक लगा दिया डिले एलिमेंट z-1। ठीक, अब मेरे को लेफ्ट पे पोल बनाने, तो यहां पे मैंने एक समर लगाया और ये मेरा आ गया x ऑफ n। ठीक, समर पे मेरे पास इधर आ गया। अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं रियलाइज कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में तो डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स नेगेटिव साइन के आते हैं। ठीक, दूसरा मुझे क्या रियलाइज करना है, मेरे को न्यूमरेटर रियलाइज करना है। यहां पर एक समर आप लगा दो और ये कोफिशिएंट एज इट इज विद साइन आएगा, तो यहां पे मैंने 1/4 लगाया। इसमें कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक, ये मैंने H1Z रियलाइज कर लिया है। अच्छा, H2Z भी रियलाइज कर लेता हूं और बाद में दोनों को कैस्केड कर दूंगा। तो H2Z में कैसे रियलाइज कर सकता हूं, H2Z के लिए मान लीजिए ये मैंने एक समर लगाया। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2 डिले एलिमेंट चाहिए, तो भाई मैंने 2 डिले एलिमेंट लगा दिए। इसको इनफैक्ट आप ऐसे लगाओ, यहां पे मैंने एक डिले एलिमेंट लगाया Z-1, यहां पे मैंने एक और डिले एलिमेंट लगाया Z-2। ठीक, पहले डिले एलिमेंट के साथ 1/2 आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 1/2 को माइनस के साथ लाना पड़ेगा। यहां पे मेरे को आउटपुट मिलेगा yn। ठीक, तो यहां पर मैंने माइनस के साथ लाया, यहां पे मैंने एक एडर और लगा दिया। फिर यहां पर प्लस का 1/4 है, तो अगर प्लस का 1/4 है तो मुझे कैसे लाना पड़ेगा बच्चों, मुझे लाना पड़ेगा माइनस का 1/4। अब ये मैंने दोनों ब्लॉक्स जोड़ दिए। दिस इज माई कैस्केड रियलाइजेशन। दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज माई H1Z एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज माई H2Z। आप क्लियरली देख सकते हो, यहां से जो भी आपको आउटपुट मिला था वही यहां पे एज एन इनपुट फीड हुआ है। फाइन, एक जगह का आउटपुट मैंने दूसरी जगह एज अ इनपुट फीड किया है। तो दिस इज बेसिक रियलाइजेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए थे ये ध्यान रखने हैं। पहला कि सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा या उससे कम होगा, और दूसरा कि सभी के सभी मेरे को डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज करने हैं, मेरे को डायरेक्ट फॉर्म 1 यूज नहीं करनी है। मैंने पुराने लेक्चर में भी बताया था। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको परसीव करना है प्रॉपरली। 1 - Z-1 पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 Z-1, 1 - 1/8 Z-1 एंड 1 - 1/2। इसको मांग सकते हैं या बस इतना ही कर लेते हैं, इससे आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। चलो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू रियलाइज दिस पर्टिकुलर सर्किट बाय यूजिंग कैस्केड कनेक्शन। आपको कैस्केड कनेक्शन यूज करना है। अब देखो कितने मेथड हो सकते हैं इसके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं सबसे बेसिक तरीका पहले बताता हूं। इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, इस h of z को मैं लिख सकता हूं 1 - Z-1, 1 - Z-1, 1 - Z-1। ये पहला तरीका है। नीचे 1 - 1/2 Z-1 और 1 - 1/8 Z-1। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब जरा देखो, इसको मैं बना रहा हूं H1, ठीक है ना, इसको मैंने बना लिया H1, इसको मैंने बना दिया H2 और बच्चों इसको मैंने रहने दिया H3। ठीक, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या था, मैं क्या कर सकता था, यहां पर 1 - Z-1 का स्क्वायर बनाता
और 1 माइनस जेड माइनस 1 बनाता, फिर इस स्क्वायर को ओपन करता और इसको उस फॉर्म में बना लेता, 1 प्लस बी नॉट जेड माइनस 1 प्लस B1 जेड माइनस 2। याद आया आपको? बेसिक फॉर्म। और वहां से भी मैं डायरेक्टली रियलाइज कर सकता था, बट जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया दिस इज बहुत सिंपल है। मेरे को Z1 Z2 और Z3 प्लॉट करना है। अब H3 प्लॉट करना है। H3 आप में से बहुत से लोगों को नया लग रहा होगा, जबकि नया बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं। H1 मेरे को प्लॉट करना है, डिले एलिमेंट 100% एक होना है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक डिले एलिमेंट लगा लिया। दिस इज माई डिले एलिमेंट। पोल यहाँ पे ऑब्वियसली यहां से मेरे को एक्सएन मिल रहा होगा इनपुट। यहां मैंने एक समर लगाया और ये अभी तक आप समझ गए हो कि यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाता है, तो इसका कोफिशिएंट आ गया 1/2। मैंने पोल प्लॉट कर लिया है, मेरे को 0 प्लॉट करना है। यहाँ पर मैंने समर लगाया, यहां से मैंने इसको दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट नहीं चेंज होता, तो ये -1 के साथ आ जाएगा। अब मेरे को दूसरा सर्किट रियलाइज करना है। दूसरे सर्किट के लिए भी सिंपल है। एक मेरे पास यहाँ समर होना चाहिए, ये समर से फिर से मेरे को एक ही चाहिए Z-1, क्योंकि ऑर्डर 1 है। ये पीछे से आपको मिल जाएगा। अब की बार यहाँ माइनस है, तो मैंने यहाँ पे +1/8 कर दिया और यहाँ पे मैंने एक और समर लगा दिया और यहां से आपको मिल गया -1 था अब की बार यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी मेरे को रादर मुझे यहां लिख रहा हूं, तो यहाँ पे भी मैंने -1 लगा दिया। ठीक है ना? अब तीसरा बचता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मुझे रियलाइज करना है डायरेक्ट फॉर्म 2। अब डायरेक्ट फॉर्म 2 में मैं कहता हूं कि पहले मेरा पोल बनना चाहिए, यही मेरा लॉजिक है। बट यहां तो पोल बन नहीं रहा है, क्योंकि मेरा H3Z जो है वो है 1 माइनस जेड माइनस 1। तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से डिले एलिमेंट ले लो Z-1 और यहां पे एक समर लगा लो। सिंपल है भाई, -1 के साथ इसको प्लॉट कर लो। ये आपका YN हो गया और ये आपका XN हो गया। तो दिस बिकम्स योर रियलाइजेशन फॉर डायरेक्ट फॉर कैस्केड फॉर्म। ये आपका H1, ये आपका H2, ये आपका H3। अब लास्ट लेक्चर के बाद कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर क्या हम अननेसेसरी एडर्स को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। एडर आपकी मेमोरी यूनिट बढ़ाते हैं, बट अगर सर्किट में कहीं 1-2 एडिशनल एडर लग रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि इसको कैसे रिप्लेस करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हो। इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो भाई 2 एडर लगातार है, तो उसको रिप्लेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि अननेसेसरी आप एग्जाम में गलत कर दो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन था कि मेरे को एडर कौन सा लगाना है या कौन सा रिमूव करना है। ठीक है ना? चलो, आई होप आपको ये समझ में आया है। चलो ठीक है, अब फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डेलिबरेटली लिया है। इसमें Z इनवर्स का फॉर्म नहीं है और आपको कैस्केड पे रियलाइज करना है, तो बेस्ट है आप इसको Z इनवर्स के फॉर्म में लाइए। तो डिनोमिनेटर में देखिए Z की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 2 3 4। Z की, भाई मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो Z की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 4 आएगी। तो मैं क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं, किससे? Z टू द पावर -4 से। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लानी ही लानी है। ठीक, अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये, अब देखिएगा इसको कैसे लिख रहा हूं, 2Z-3 1 + 2Z-1। ठीक है ना? Z की पावर 3 से इसको डिवाइड किया, Z से इसको डिवाइड किया। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब मेरे को पहला टर्म कहां मिल जाएगा, यहां तो 1 मिल गया, यहां 1 - 0.1 Z-1, यहां 1 + 0.5 Z-1, यहां 1 + 0.4 Z-1। तो दिस इज माई फंक्शन। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। वेरी बेसिक। अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा भाई, कि अब यहां पर मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूं। इस Z-3 को मैं Z-1 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 ऐसे लिख सकता हूं, फिर उस Z-1 को अलग अलग करके मैं फंक्शन बना सकता हूं। तो उससे बेटर है
मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि एक नए तरीके से ही करें। तो इसको मैं कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ z माइनस वन, z माइनस वन, z माइनस वन इंटू h1z, h2z एंड h3z। ठीक है ना, मैंने ये पर्टिकुलर पोर्शन बिल्कुल अलग कर लिया, बिल्कुल अलग कर लिया। और अब मैंने अपने h1, h2 और h3z बनाए, जहां पर मेरा h1z मैंने मान लिया है 1 प्लस 2z माइनस वन एंड 1 माइनस 0.1 z माइनस वन, ये मेरा hz है। h2z मैंने मान लिया, h2z है 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 z माइनस वन, और h3z को मैंने मान लिया 1 अपॉन 1 प्लस 0.4 z माइनस वन। अब बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, मैं रियलाइज कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर मेरे पास एक xn था, यहां पर मैंने एक xn लिया। यार स्ट्रेट लाइन बनाना ना सीख पाएंगे। यहां पर मैंने एक xn लिया, ठीक है ना। अब z माइनस 3 था तो मैंने 3 डिले लगा लिए भाई, जरा 3 डिले लगाता हूं। ये एक z माइनस 1 का डिले, ये दूसरा z माइनस 1 का डिले, ये तीसरा z माइनस 1 का डिले। आई एम वेरी सॉरी फॉर द ड्रॉइंग, द बैड ड्रॉइंग दैट आई हैव। अब यहां पर मैंने एक समर लगाया। अब मुझे सबसे पहले h1z को प्लॉट करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे को कितने डिले चाहिए? एक डिले चाहिए, तो ये मैंने लगाया एक डिले। ठीक, ये मेरा आ गया पोल्स वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में माइनस 0.1 है तो मेरे को प्लस 0.1 देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दूसरा एडर लगाया और ये मैंने यहाँ पर प्लस का 2 लगाया। ये मैंने अपना h1z रियलाइज कर लिया। अब मेरे को अपना h2z रियलाइज करना है, तो केवल पोल्स वाला पार्ट है मेरे पास, सिंपल है। ये मैंने लगाया एडर, यहां से मैंने लगाया एक डिले एलिमेंट और ये मैंने इसको फीडबैक दिया। यहां पर प्लस था तो मैंने यहां पे 0.5 यूज कर लिया माइनस का। ठीक, आगे आया मैं, फिर मैंने एक एडर लगाया यहां पे और फिर मैंने एक यहां पर डिले लगाया z माइनस 1। यहां से मैंने फिर से इसको माइनस 0.4 दिया और यहां पर मेरे को मिल गया yn। तो ये मेरा हो गया कैस्केड कनेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन। आई होप आप सभी को लॉजिक समझ में आया है। फाइन, इट वाज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। एक आपको लाइक आई ऑलवेज डू, एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं फॉर असाइनमेंट, जिसका आप मेरे को सॉल्यूशन भेजोगे। h of z is 1 plus 1 upon 5 z minus 1 divided by 1 minus 1 by 2 z minus 1 plus 1 by 3 z minus 2 and 1 plus 1 by 4 z minus 1. This is the transfer function that you have to solve, realize and send me the solution on the WhatsApp group. I hope आपको लेक्चर समझ में आया है। In fact, like I always say, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay tuned and thank you.